डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स में क्लास 10th में आपको क्या पढ़ा रहा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था और क्वेश्चन नंबर 2 जो वर्ड प्रॉब्लम थे उसमें से पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years ago। एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, कह रहा 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स थी, 3 गुनी थी। 10 years later, 10 years later का मतलब हुआ 10 साल बाद। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो नूरी और सोनू की एज क्या है, कुल मिला जुला के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम कोई इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि इसको इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज एग्जाम में अगर कोई मेथड नहीं दिया रहता है तो आप जिस मेथड से अच्छा लगे वैसे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमको नूरी और सोनू का एज निकालना है, तो क्या करते हैं, इनको वेरिएबल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट नूरी एज इज x ईयर्स एंड सोनू एज इज y ईयर्स। ठीक है, नूरी की एज कितनी है, x ईयर्स है और सोनू की एज क्या है, y ईयर्स है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 years से 5 साल पीछे चलते हैं। ठीक है, तो 5 साल पहले सोनू की एज, नूरी की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर मेरी एज इस समय 32 ईयर्स है तो 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी, 32 में से 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 5 इसमें से मैंने माइनस कर दिया। सोनू की एज 5 साल पहले क्या होगी, y माइनस 5। अब क्या कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। उस समय नूरी की एज सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस थी, 3 गुनी थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नूरी का एज हो गया, ये सोनू का एज हो गया। अब नूरी की सोनू की एज की क्या है, थ्राइस है, 3 गुना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन हमने बना दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x माइनस 5 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, अब उसके बाद देखिए माइनस 3y को इधर लाए, प्लस 3y इधर आया तो माइनस 3y, और माइनस 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y, ठीक है, अब माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y माइनस 15 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन था उस पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इक्वेशन बना दिया। दूसरे कंडीशन पे आते हैं, क्या रहा, 10 years later। 10 years later का मतलब 10 साल बाद। ठीक है, नूरी एज, अब बताइए नूरी की एज क्या होगी 10 साल बाद। ठीक है, x प्लस 10 हो जाएगा। सोनू की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। आज आपकी एज अगर 10th में पढ़ रहे हैं 14 साल है तो 10 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, 24 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, 10 ऐड कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज क्या होगी, ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 गुनी। अब देखिए ये नूरी की एज है और ये क्या है, सोनू की एज है। नूर की एज सोनू की एज की क्या है, ट्वाइस है, 2 गुनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y, 2 में y से मल्टीप्लाई होगा 2y है, 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा कितना हुआ, 20। अब ये प्लस 2y इधर आया तो क्या हुआ, इसको हम इधर गया माइनस 2y हो गया, प्लस 10 इधर आया तो क्या हुआ, माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब 2 इक्वेशन हमारे पास मिल गए। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, दूसरा इक्वेशन हुआ। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए दोनों का पहला टर्म क्या है, x है, हमको एलिमिनेशन मेथड से लगाना है, तो दोनों क्या है, x है, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x से x क्या हो गया, कैंसिल। माइनस 3y और प्लस 2y क्या हो जाएगा, माइनस y। माइनस 10 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 20। अब दोनों तरफ से माइनस क्या करेंगे, हटा देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 20 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि सोनू की एज कितनी हो गई, 20 ईयर्स हो गई। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये मैंने लिखा है फ्रॉम 1। अब ये माइनस 3y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। y का वैल्यू आपने कितना निकाला, 20 यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 23 जा 60, 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50।
ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया 50 ईयर्स। ठीक है, तो हमें नूरी की एज x मानी थी, तो नूरी की एज कितनी हो गई 50 ईयर्स और सोनू की एज कितनी हो गई 20 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लगाया नहीं। ठीक है, मैं इसको समझाते हुए आपको बताऊंगा। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। डिजिट वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उनका इक्वेशन बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए 2 डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों की एक संख्या है जिसका सम ऑफ डिजिट कितना है 9 है। उसके अंकों को जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। कह रहा है कि ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, ठीक है, अगर ठीक है उसमें जो नंबर्स हैं उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए। ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब जैसे 10th डिजिट का नंबर है उसको यूनिट डिजिट पे लाया जाए और जो यूनिट डिजिट का है उसे 10th डिजिट पे। जैसे आप दहाई इकाई पढ़े होंगे या 10 या यूनिट, तो उस नंबर को क्या कर दिया जाए इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो वो नंबर का क्या है वो डबल हो रहा है, हाँ ट्वाइस द नंबर। तो कह रहा है आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो वो तो कंडीशन बनाने की बात है। पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला काम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट्स द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको आप पहले समझिए। ठीक है, मैंने जो नंबर माना है लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। ठीक है, वेयर x इज 10th डिजिट एंड y इज यूनिट डिजिट। ठीक है, जहां x जो है 10th डिजिट का नंबर है और y क्या है यूनिट डिजिट का नंबर है। अब एक चीज आप समझिए कि मैंने जो 2 डिजिट का नंबर माना है उसे 10x प्लस वाई क्यों माना है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक नंबर बनाओ जिसका 10th डिजिट ठीक है 4 है और यूनिट डिजिट क्या है 3 है। बात समझ में आ रहा है। आपसे कहा जाए कि आप एक नंबर बनाइए जिसका 10th डिजिट क्या है 4 है और यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो आप नंबर क्या बनाएंगे ऑब्वियस 43 बनाएंगे। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली है कि 43 आता कहां से है, फ्रॉम वेयर इट कम्स, 43 कहां से आएगा। ठीक है, तो 43 ऐसे निकलता है, इसको लिखते हैं 4 इंटू 10 और प्लस 3। ठीक है, जैसे ये यूनिट डिजिट क्या है तो ये 3 हो गया। अब ये 10th डिजिट का है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे 4 इंटू 10 लिख देंगे। बात समझ में आया। तो इसीलिए तो 2 डिजिट का नंबर है उसमें 10th डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। तो कभी भी हम 2 डिजिट का नंबर अगर लेते हैं ठीक है तो उसे क्या लेते हैं 10x प्लस y है। इसी तरह से एक चीज और समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर 3 डिजिट का नंबर आपको लेना है ठीक है तो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा 100x प्लस 10y और प्लस z। इसमें ये यूनिट डिजिट का होगा, ये 10th डिजिट का होगा और ये क्या होगा 100 डिजिट का होगा। बात समझ में आया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, आपने नंबर मान लिया 10x प्लस वाई, x जो है 10th डिजिट का नंबर हो गया, y क्या होगा यूनिट डिजिट का नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसमें पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो इसके डिजिट हैं उसका सम क्या है 9 है। ठीक है, मतलब दहाई और इकाई 10th और यूनिट डिजिट का जो नंबर उसका सम क्या है 9 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9 मीन्स x में और y को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा 9 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब इस चीज को आप समझिएगा, इसमें 2 चीजें हैं। ठीक है, कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, अगर
इस नंबर के जो डिजिट है उनके आर्डर के रिवर्स कर दिया जाए तो उसका 2 गुना होता है। ठीक है, पहले आप चीज समझिए। देखिए मैंने नंबर लिख दिया 10x प्लस वाई, बात समझ गया, 10x प्लस वाई मैंने लिखा। ठीक, अगर मैं कहूं कि आप एक नंबर बनाइए जिसमें इसके जो डिजिट है उनका आर्डर रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, आर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है, देखिए हमने क्या बनाया था, हमने x और y लिया था, तो x को कौन से डिजिट का माना है, टेंस का, और y को कहां का माना है, यूनिट का। तो अब हमें क्या करना है, y को टेंस डिजिट का बना देना है और इसको क्या बना देना है, यूनिट डिजिट का। बात समझे, जैसे मैंने नंबर आपको बताया था 43, ठीक है, अभी कुछ देर पहले। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसका डिजिट रिवर्स करिए तो नंबर आपको मिलेगा वो क्या होगा, 34 होगा ना। अब 34 कहां से मिलेगा, 10 इंटू 3 प्लस 4। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम, ठीक है, ये जो नंबर लिए हैं 10x प्लस वाई, इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10y प्लस 3x हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि डिजिट रिवर्स करने का मतलब y को x की जगह कर दिया, x को क्या कर दिए, y की जगह कर दिए। अब आते हैं कंडीशन पर, देखिएगा कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, नंबर का 9 टाइम्स हमने कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब इसके हमने डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स किया तो वो नंबर क्या मिला हमको, 10y प्लस x मिला। अब कह रहा है इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, इस नंबर का क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स 2 गुना है। बात समझ गए, तो ये कंडीशन बन गया। ठीक है, ये क्या हुआ, नंबर हुआ, नंबर का 9 टाइम्स। अब नंबर के जो डिजिट है उनका ऑर्डर रिवर्स किया तो क्या हुआ, 10y प्लस x हुआ, और इसके क्या है, 2 टाइम्स के बराबर है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, हो गया 90x और प्लस 9y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 20y प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 90x हो गया प्लस 2x, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो 90x माइनस 2x, ठीक है सॉरी 90x माइनस 2x प्लस 9y प्लस 20y, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 20y इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको इतना नोट कर लीजिए वीडियो पास करके, फिर मैं आगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करता हूं। अब आप देखिए 90 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 90 माइनस 2 तो हो जाएगा 88x। ठीक है, और 9 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 11y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक है, 2 इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपका, और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, कोएफिशिएंट किससे में, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 प्लस 2, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप इसको ऐड करिए, ये y से y कैंसिल, 8x और x क्या हो जाएगा, 9x, और 9 में 0 को ऐड करेंगे 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/9। ठीक है, तो 9 से 9 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फ्रॉम 2 वाले में पुट कर दीजिए। ठीक है, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, या इसको ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 8x, x का वैल्यू कितना आया है, 1। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। अब आप देखो कि 10 से डिजिट कितना आया, x इक्वल टू 1। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट y इक्वल टू क्या होगा, 8 आया, तो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको तो एकदम बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये नंबर क्या होगा, 18 होगा। बात समझ गए, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, आंसर लिखा जाता है, लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो हमने जो माना था 10x प्लस वाई। ठीक है, तो x की जगह रखेंगे 1 और y की जगह क्या रखेंगे, 8। ठीक है, तो 10 1 जा 10 और प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, जो नंबर होगा वो क्या होगा, 18 होगा।
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब क्वेश्चन को जो हमने लगाया है वो सही लगाया है कि नहीं, ये भी हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ डिजिट क्या है, 9 है, जो कंडीशन दिए हुए हैं। तो देखिए सम ऑफ डिजिट, ठीक है, एक्स और वाई जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो एक्स और वाई आप ऐड करिए, ठीक है, 1 और 8 क्या होगा, 9। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से देखिए इसको भी फॉलो करेगा, ठीक है। ये 10x और 10x प्लस वाई कितना है, 18 है ना। तो 18 का 9 टाइप आप कर दीजिए, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 162, ठीक है। और ये क्या है, नंबर का ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब 18 है ना, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 81 आएगा, ठीक है। और इसका 2 टाइम्स निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 162। दोनों इक्वल है ना, तो इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इतना डिजिट वाले अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले तो उनको ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मीना वेंट टू बैंक एंड विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक जाती है, 2000 रुपया वो क्या करती है, विड्रॉ करती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। मीना का 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। मीना एक बैंक में जाती है, बड़ा प्यारा नाम है मीना, ठीक है। अब जो है ये 2000 रुपया निकालती है, कैशियर से कहती है कि आप मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट दीजिएगा, ठीक है। उसका कंडीशन होता है कि उसको केवल 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, ठीक है। टोटल 25 नोट्स उसको मिलते हैं। तो पूछ रहा है कि उसे 50 रुपीज के कितने नोट्स मिले, 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट जो उसने मिला वो क्या, उसको मिला वो क्या था, एक्स था, और 100 रुपीज का कितना मिला, वाई। मतलब कि 50 रुपए के उसको एक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट मिले। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में टोटल नोट्स उसको कितने मिले, 25 मिले ना। दोनों मिला के 50 और 100 दोनों रुपए के नोट मिला के उसको 25 ही मिले। मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन, अब देखिए इसमें दूसरा वाला कंडीशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, उसे हम अपने दिमाग से लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अब देखिए अब दूसरा कंडीशन कोई ऐसा इसमें दिया नहीं है, बट एक चीज शुरू में देखिए क्या लिखा है, मीना ने कितना रुपया निकाला, 2000 रुपया निकाला, 2000 रुपीज उसने निकाला। मतलब 100 और 50 रुपए के जो नोट मिला के होंगे वो टोटल अमाउंट कितना होगा, 2000 ही होगा, ठीक है। तो टोटल मनी 2000 रुपीज। अब यहाँ क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब 50 रुपए के 50 रुपीज के 3 नोट्स आपके पास हैं, तो मैं कहूंगा आपके पास कितना रुपीज होगा, तो सिंपल बोलेंगे 150 होगा, 50 इंटू 3, ठीक है। तो अगर मीना ने 50 रुपए का 50 रुपीज का एक्स नोट लिया तो टोटल मनी उसके पास कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स। और 100 रुपीज का वाई नोट लिया तो टोटल मनी कितना हो जाएगा उसके पास, 100 इंटू वाई। अगर आपके पास 100 रुपए के 5 नोट है तो टोटल मनी आपके पास कितना होगा, 500 होगा, 500, ठीक है। और ये दोनों मिला के कितना उसने निकाला था, 2000 निकाला था, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। लेकिन इसको थोड़ा सा रिड्यूस हम कर सकते हैं, यहाँ से 50 कॉमन ले लिए तो देखिए यहाँ पे x बचा, 52 या 100, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 50, तो कितना हो गया, 40। अब ये दो इक्वेशन बने, बहुत ही सिंपल से इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे, मैंने 2 में से 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस करा तो x कैंसिल हुआ, 2y में से y गया y, और 40 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, 50। तो y इक्वल टू हो गया 50। अब इक्वेशन 1 में आता है, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस वाई, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस वाई। अब y का वैल्यू हमने कितना निकाला, 15। तो 15 में से 25 में से 15 जाएगा कितना होगा, 10 नोट्स, ठीक है। तो 50 रुपीज के x किसको माने थे, 50 रुपीज के नोट को माने थे ना। तो उसको जो है 50 रुपीज के 10 नोट मिले और 100 रुपीज के कितने मिले, 15 नोट्स मिले। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए टोटल नोट उसको कितना मिला था, 25, 10 प्लस 15 25 हुआ। दूसरी चीज उसकी टोटल मनी कितनी थी, 2000। अब देखिए 50 रुपीज के 10 नोट, 50 रुपीज के कितने हुए, 10 नोट, तो कितने हो जाएंगे, 500 रुपीज, और 100 रुपीज के 15 नोट, ठीक है। तो कितना हो गया, 1500 रुपीज। आप दोनों को ऐड करिए, कितना उसको मिला, 2000 रुपीज। तो कहने का मतलब हमने जो क्वेश्चन लगाया था वो क्या था, सही था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
Last question, lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for the each day thereafter. Sarita paid 27 for a book. ये क्वेश्चन आसान है, इसको आप खुद करिएगा। लास्ट एक्सरसाइज में जो मैंने टैक्सी वाला क्वेश्चन बताया था ना कि फिक्स चार्ज था और उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर कितना था, ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। आप नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 10th का पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो आपको समझ में आता है तो धन्यवाद।